पिछली क्लास में हमने एक्सपोनेंट और पावर्स के लॉज वगैरह देखे थे और एक्सपोनेंट क्या होता है वो सारे बताया था, ठीक है। तो आज की क्लास में हमें प्रैक्टिस करनी थी उसके क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 3⁻²। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होगा, -2 इज द एक्सपोनेंट। ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट, प्रीवियस क्लास में बताया था, है ना। ये एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन साफ, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको लॉज पता चल गया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा लॉज लग रहा है, ठीक है। कौन सा लग रहा है कोई बताएगा, a⁻n a⁻+n, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 3⁻−2 तो क्या हो जाएगा 1/3⁻+2। अब इसी को अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा 1/3 × 3, आंसर क्या आया 1/9, फर्स्ट आंसर। अब इसी तरह से जब सेकंड वाला जो है मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1/2, है ना। 1/2 की पावर -5। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस करोगे ना उसके नीचे में आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप फॉर्मूले लिख लीजिएगा, जितने भी लॉज है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सा लॉज लग रहा है, यही सेम लग रहा है, a⁻−n इक्वल्स में 1/a⁻n, ठीक है, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, ताकि आपको 5 to 6 क्वेश्चन के बाद आपको ऑटोमेटिकली लॉज क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे कि कौन सा लॉज कौन से क्वेश्चन में लग रहा है, ठीक है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लग रहा है तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/1⁵ है ना, यही होगा, यही होगा। तो यहाँ नीचे में 1 की वैल्यू तो कोई होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2⁵, तो 2⁵ क्या होती है, मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 2 × 2 वैल्यू क्या होती है 32, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सी 2⁻−3, क्या है 2⁻−3, सी वाला पार्ट 2⁻−3। अब यहाँ पे कोई बताएगा कौन सा लॉज लग रहा है, इसमें कौन सा लॉज लग रहा है, यहाँ पे भी सेम लग रहा है, a⁻−n इक्वल्स टू में 1/a⁻n, पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। सेम क्या हो जाएगा 1/2⁻3, आंसर क्या आया 1/2 × 2 × 2 यानी कि 1/8, ये मेरा आंसर आया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में अब हम क्वेश्चन लेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, डिफरेंट। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लेंगे। अब सपोज करो अभी हमने जितने भी लॉस देखे थे, पहला क्वेश्चन अगर मैं लिखूँ, फर्स्ट क्वेश्चन -4 की पावर -4 डिवाइड बाई -4 की पावर 8, ठीक है। इसमें आपको साफ पता चलेगा बेस मेरा सेम हो रहा है, बेस क्या हो रहा है, बेस दोनों में सेम है क्या, -4 एंड -4, तो आपको लॉस ऑटोमेटिकली माइंड में सेटअप हो गया होगा कि कौन सा लग रहा है, a⁻m डिवाइड बाई a⁻n। क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे a⁻m जब डिवाइड होता है तो क्या होता है माइनस हो जाता है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट माइनस हो गया, ठीक है। ये चीज मैंने लिख दी। अब सेम चीज में फॉलो कर, क्या हो जाएगा -4 की पावर क्या होगा 4, माइनस हो रहा है -8, क्या आया -4 की पावर -4, यही आया -4 की पावर -4। इस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, मेरे पास क्या होगा, अब यहाँ पे दूसरा लॉज लग गया, -4 है, तो -4 को मैं नेगलेक्ट करने के लिए क्या करूँगा, 1 a⁻n होता है 1/a⁻n, ठीक है। ये दूसरा लग गया, एक ही क्वेश्चन में देखो दो चीज़ लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है
1/-4 की पावर +4, ये मेरा एक्सपोनेंट के टर्म में आ गया। ठीक है, आप यहीं पे छोड़ सकते हो, ये मेरा आंसर आ गया। अगर आपको कैलकुलेट अगर करना है तो आप कैलकुलेट कर लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे जब पावर किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन अगर हो तो ऑलवेज आंसर क्या आता है, पॉजिटिव में। ठीक है, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर ऑड हो एक्सपोनेंट तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आंसर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, इवन है, तो इवन के केस में क्या होगा, प्लस में आंसर आएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, चेक कर लो, -4 इंटू -4 इंटू -4 एंड इंटू -4। ठीक है, यही होना है। कितना आ गया आंसर, कैलकुलेट कर लेना, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं उठाऊँ, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेते हैं, हट के थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है थोड़ा सा हट के, बस मज़ेदार क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा हट के लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा बस हट के क्वेश्चन लेंगे। क्या है मेरे पास, -3 की पावर, ठीक है, -3 की पावर 4, नहीं अंदर है क्वेश्चन में क्या है, -3 की पावर 4, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है मेरे पास पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 4। तो मैंने इसमें एक आपको फॉर्मूला लिखवाया था, इसका फॉर्मूला क्या था, a/b की पावर m इंटू इंटू, अब यहाँ पे पावर सेम है दोनों में, और बेस क्या है, डिफरेंस है, बेस डिफरेंस है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बेस वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर कॉमन आ जाएगी, है ना, पावर कॉमन आ जाएगी, c/d होता था, c/d होता था, और ये क्या हो जाता था, a/b इंटू c/d कोमा m, यही हो रहा है। पावर मैं कॉमन ले लूँ, अगर अब इसको अगर मल्टीप्लायर में डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई 5/3, है ना, इसकी पावर 4। अब यहाँ देखो 3 से 3 कट रहा है, यानी कि -5 की पावर 4 आंसर आ रहा है। ठीक है, -5 की पावर 4 आंसर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, कहीं कोई डाउट है, ये मेरा आंसर है। तो यहाँ पे आंसर किस में आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लोगे, पॉजिटिव में आंसर आएगा पूरा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। क्या होता है, 3 की पावर -7 है, ठीक है, डिवाइड 3 की पावर 10। ठीक है, क्या लेते हैं, 3 की पावर 10 इंटू इंटू 3 की पावर -5, 3 की पावर -5, ये भी माइनस ही लेते हैं। अब यहाँ आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बेस सेम है, पावर डिफरेंस है। पहला लॉस क्या लग रहा है, आप ब्रैकेट के अंदर वाले का जब सॉल्व करोगे तो इस वाले में मेरे पास क्या लग रहा है,
ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n क्या होता है, ए की पावर m माइनस n। ठीक है, ये लग रहा है, लगा देते हैं, क्या जा रहा है मुझे। ठीक है, 3 की पावर -7 फॉर्मूले का माइनस है, यहाँ पे गौर करना, फॉर्मूले का माइनस। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी -10 है, क्या है, ऑलरेडी -10 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे, -10। ठीक है, ये फॉर्मूले वाला माइनस था, इतना याद रख लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर -7 प्लस 10 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, बट माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, ये प्लस का साइन आ गया, तो ये 3 की पावर 3। ठीक है, 3 की पावर 3 आ गई, बट यहाँ पे मेरे पास और भी साथ में चलते हुए क्या था चल रहा, माइ इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5, ये चलते हुए चल रहा था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इंटू 3 की पावर -5। ठीक है, अब यहाँ अगर देखोगे 3 की पावर 3 की पावर प्लस 3, क्या है यहाँ पे, 3 की पावर +3 इंटू 3 की पावर -5। अब यहाँ आप देखोगे बेस दोनों का फिर से सेम है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट वाले केस में कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, देन क्या आता है मेरे पास, ए की पावर m इंटू n। ठीक है, और प्लस प्लस का साइन आएगा। ठीक है, ए की पावर m प्लस n, प्रोडक्ट वाले केस में जहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरे पास, 3 बेस आ गया, 3 प्लस, बट यहाँ पे माइनस का 5 है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर, आंसर मेरे पास क्या आया, 3 की पावर -2। -2 के केस में अब यहाँ देखोगे, ये मेरे पास हाथ हो गया, बट यहाँ पे एक और फॉर्मूला लग रहा है, इस केस में क्या है, ए की पावर -n इक्वल्स टू 1/a की पावर n, तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर 2, देन आंसर क्या आ गया, 1/9। ठीक है, 1/9 आ गया, तो यहाँ पे कोई डाउट है, इसी टाइप से आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन यूजली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5 है। ठीक, ये यहाँ एक्सपोनेंट है, ये देख, ये याद रखना। ठीक है, ये भी एक्सपोनेंट। अब यहाँ पे देखो बेस दोनों का सेम हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा मेरे पास, फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला सिंपल सी बात है, माइनस वाला लग जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे दो दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, दो तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, पहला फॉर्मूला मैंने लगा दिया इसके केस में, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, तो क्या आ गया मेरे पास फॉर्मूला, ए की पावर m माइनस n, है ना, इसमें लगा दिया मैंने फॉर्मूला में। ठीक है, यहाँ देखोगे 5 की पावर m था, तो 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू में -5 की पावर 5 है। ठीक है, यहाँ देखो गौर से, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, m -3 होगा, क्योंकि -3 में और इक्वल्स में 5 की पावर 5 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ देखो 5 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m+3 इक्वल्स में 5 की पावर 5 है। बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का सेम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बेस दोनों का सेम है, कट जाएगा, तो बचा क्या, एक्सपोनेंट वाला m+3 इक्वल्स टू में 5। अब ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू में 5, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन -3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, +2। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं, ये फर्स्ट टाइप।
टाइप फर्स्ट की तरह सॉल्व किया। अब यहाँ पे टाइप 2 करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन, जो अच्छा लगे वो यूज़ कर लेना, ठीक है। क्या है मेरे पास, 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इक्वल्स टू में 5 की पावर 5, ठीक है। अब ये देखो, डिवाइड वाला इधर जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है ना। हमने देखा है कभी भी अगर मान लो कोई लीनियर इक्वेशन हो जो डिवाइड में होता है, 2/3 होता है ना, 2/3 इक्वल्स में अगर 5/1 हो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इससे हो जाता है, ये इससे हो जाता है ना। 2x ले लो तो ये 2x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 5 × 3। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, जो डिवाइड है। अब अगर दूसरी तरीके से मैं सॉल्व करूँ इसको, 5/m अपॉन में 5/-3 है इक्वल्स में 5 की पावर 5 है, ये है। अब इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 की पावर m इक्वल्स टू में 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर -3 होगा, ठीक है। 5 की पावर -3 होगा, ये 5 की पावर m है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक ही फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, प्रोडक्ट वाला, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू में a की पावर m प्लस n, ठीक है। ये फॉर्मूला लग रहा है मेरे पास। जब ये फॉर्मूला लगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 की पावर m प्लस ये माइनस का है, सॉरी 5 है, ये माइनस का 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 5 की पावर 5 -3, और इधर 5 की पावर m चल रहा है साथ में, ठीक है। तो इधर चल रहा है 5 की पावर m इक्वल्स टू में यहाँ पर 5 की पावर 2 आ गया। फिर से यहाँ देखो, 5 से 5 कट गया, डायरेक्ट आ गया m की वैल्यू 2। अब जो आपको इन दोनों में से अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर लेना, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सेम वैसे ही है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें बेस क्या है, -3, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट है, फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा प्रोडक्ट वाले में भाई, a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n, ये लग गया मेरे पास। यहाँ क्या है, -3 की पावर m प्लस 1, और यहाँ +5 हो रहा है, ठीक है, +5 इक्वल्स टू में -3 की पावर 7 है, ठीक है। अब यहाँ देखो, बेस से बेस कट गया डायरेक्ट, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। +5 इक्वल्स टू में 7 आ गया। अब यहाँ m प्लस 6 हो जाएगा, 5 + 1 इक्वल्स टू में 7। अब यहाँ पे फिर से ट्रांसपोजिशन हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे हम तो माइनस हो जाएगा, 7 - 6, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है। चलो नेक्स्ट क्लास में और भी 1-2 टाइप्स के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है, जिससे कि और भी क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।